दोस्तों नमस्कार। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है इसे देखते हुए आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे। वजह ये कि हमने कंटेंट जो लिया काफ़ी मज़ेदार है। कोई अनिरुद्धाचार्य नामक महाराज हैं, गुरुदेव हैं। देश के लाखों लोग रोज़ इसके प्रवचन सुनते हैं। तो हुआ ये कि एक बार एक नौजवान लड़के ने इनसे पूछ लिया कि गुरुजी मुझे भगवान में विश्वास नहीं है और आप मुझे बताओ कि भगवान होते हैं कि नहीं। तो गुरुजी पहले उस नौजवान लड़के को क्या जवाब देते हैं वह देखिएगा। उसके बाद गुरुजी जो जवाब देते हैं हम उस गुरुजी के जो जवाब है उसका पोस्टमार्टम करेंगे, या यूं कह लो कि उसके जवाब की धज्जियां उड़ाएंगे। तो पहले आप देखिएगा कि पहले वो गुरुजी नौजवान लड़के को क्या जवाब देते हैं, सुनिए। गुरुजी मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है। गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है? मुझे लगता है कि जो भी होता है साइंस के रूप से ही होता है। जैसे जैसे बारिश होना, वो भी साइंस से ही होता है। कैसे साइंस से? क्योंकि वो वाटर सर्कल होता है ना। वो वाटर सर्कल होता है ना, जो वाटर जाता है फिर उस बादलों में, फिर उससे बारिश होती है। तो फिर अपने सीजन पे ही क्यों होती है? सर ये भी तो उसमें क्वेश्चन होगा। देखो, आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज में साइंस है। यस। पर ये बताओ कि समुद्र के अंदर द्वारिका मिली है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें क्या साइंस है? वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं होगा पानी के अंदर। गुरुजी मेरे को पता नहीं है अभी कि मिली है द्वारका उसमें। आप गूगल पर यूट्यूब पर देखिए, 3-4 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक नगरी पाई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला कि ये नगरी वही 5,500 साल पुरानी है। ये मैं नहीं बोलता, साइंस दावा करता है। अब दूसरा, गुरुजी अंतरिक्ष से आपने सुना होगा, ऊपर अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है, ऐसा साइंस ने माना है। आपने पढ़ा है साइंस का ये? नहीं गुरुजी। आप गूगल करके देखिए मेरी हर बात को, गूगल पे आपको सब मिलेगी। नासा के साइंटिस्टों ने, रसिया के साइंटिस्टों ने और भारत के साइंटिस्टों ने, सबने मिल करके जब दुनिया में ऊपर पृथ्वी ब्रह्मांड में ऊपर एक यंत्र लगाया कि ब्रह्मांड में ध्वनि कौन सी है, क्या गूंज रहा है, तो पता चला ओम गूंज रहा है। ओम। जैसे राम सेतु मानव निर्मित है, नासा के साइंटिस्टों ने प्लस भारत के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक रिसर्च की इस पर। कितने साल तक? 10 साल तक। 10 साल तक रिसर्च करने के बाद आखिर नासा को कहना पड़ा कि ये मानव निर्मित है। बद्रीनाथ जी में पूरा बर्फ का माहौल, पूरा पहाड़ों में क्या होता है? बर्फ होता है। पर वहाँ बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने एक कुंड है, उस कुंड में गर्म पानी आता है। कहाँ से आता है आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, जबकि चारों तरफ बर्फ है। वहाँ की नदी भी जो है बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन वहाँ गर्म पानी इसलिए है कि भगवान को पता था कि भक्त लोग यहाँ आएंगे और यहाँ भगवान का भजन करेंगे, सर्दियों में ठिठुरेंगे, तो उनको कोई गर्म पानी, तो प्राकृतिक गर्म पानी है, किसी ने किया नहीं। आप कभी जाएंगे तो ये साइंस आपको मिल जाएगा। कुरुक्षेत्र में पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो आज भी अवशेष मिल रहे हैं महाभारत के। तो इन अवशेषों के मिलने से क्या सिद्ध हो रहा है कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष थे। कितने सबूत मिल चुके हैं। अब फिर भी कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर मेरा सवाल आपसे है कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानने में बताइए आपका फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। और यदि आप मानेंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान भी कुछ नहीं है। फिर जब फायदा भी कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं, तो मान लो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान के प्रूफ की जरूरत ही क्या है? धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। आप मानेंगे भगवान को या नहीं?
हाँ मानूंगा। क्यों मानेंगे? मैंने कहा इसलिए नहीं, आपके दिल से, आप दिल से फील कीजिए। दोस्तों सुना आपने गुरुदेव का प्रवचन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के धैर्य की दाद दूंगा कि आपने इतनी देर इसे सहन किया। यहाँ जो नौजवान लड़का था, बेचारे को कहाँ पता था कि अगर वह भगवान के विषय में कोई शंका या सवाल करेगा तो सामने से काउंटर क्वेश्चन आएंगे और वो फंस सकता है। यहाँ इसके साथ यही हुआ। लड़के ने भगवान की बजाय साइंस को महत्व दिया, लेकिन बेचारे का दुर्भाग्य ये कि उल्टा साइंस के सवाल पे खुद ही फंस गया। गुरुजी ने सामने से एक छोटा सा सवाल कर लिया कि मुझे बताओ कि बारिश होती है अपने सीजन पे ही क्यों होती है। तो अगर यह साइंस का बेसिक नॉलेज भी जानता तो ये एकदम आसानी से बता देता कि अपने सीजन पे ही बारिश क्यों होती है, लेकिन ये नहीं बता पाया। अब गुरुजी को और क्या चाहिए था? गुरुजी को तुरंत समझ में आ गया कि लड़का है वो नया नवेला नास्तिक बना है और इसका साइंस नॉलेज वो भी नील बटे सन्नाटा है। अब गुरुजी ने नासा, साइंस, वैज्ञानिकों की आड़ में बेचारे लड़के पे धड़ाधड़ अपने व्हाट्सएप छाप चवन्नी विज्ञान की बमबारी कर दी। और जैसा कि अंत में हुआ, आपने देखा कि लड़के को मानना पड़ा कि हाँ मैं मानूंगा कि भगवान होता है। पता नहीं उसने मतलब कि गुरुजी उसे दब के कहा या कैसे कहा, उसने ये कहा कि मैं मानूंगा कि भगवान होता है। दोस्तों अब यहाँ सर्वप्रथम हम ये जो सवाल है भगवान का, इसको रखते हैं हम साइड में। भगवान होता है कि नहीं होता है, इस पे हम बातचीत करेंगे फिर कभी। सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों का फोकस गुरुदेव के उन बोगस व फर्जी दावों पे करना चाहूँगा जो इसने नासा और साइंस के नाम पे यहाँ पे किए हैं। इसने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को 3-4 साल पहले समुद्र के अंदर एक नगरी मिली और उस पर रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि ये जो नगरी है 5000 साल पुरानी द्वारका नगरी है। तो दोस्तों गुरुजी का ये जो दावा है ये सरासर भ्रामक व गलत है, झूठ है। पहली बात तो ये कि भारत के वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर खुदाई में जो चीज़ मिला है वो कोई नगरी नहीं, उन्हें जो मिला है वो है कुछ पत्थर के ब्लॉक्स व संरचनाएं। और वो ब्लॉक और संरचनाएं जो हैं उन पे भी अभी वो कितने साल पुराने हैं, कब के हैं, ये भी अभी कोई स्पष्ट आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। एक अनुमान है जो उनके बीच बहस है वैज्ञानिकों के बीच, वो उनको बताते हैं कि ये मध्यकाल से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक के हो सकते हैं। खैर वो कितने पुराने हैं ये अभी डाटा आया नहीं है, ये आएगा तभी मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है इसमें कि वहाँ पे जो ये गुरुजी कह रहा है कि नगरी मिली है, वो नगरी नहीं है, वो कुछ पत्थर के ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा वहाँ बड़ी संख्या में जो एक चीज़ और मिली है उसका मैं आप लोगों का ध्यान करना चाहूँगा। वहाँ मिले हैं पत्थर के कुछ लंगर, मतलब कुछ नहीं, बड़ी संख्या में लंगर मिले हैं। तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे जरूर कोई ना कोई घाट या बंदरगाह रहा होगा। एक चीज़ और, बेट द्वारिका जो द्वीप है उसके पास में एक लाल बर्तन के कटोरे मिले हैं। कुछ लाल बर्तन के कटोरे, आपको याद दिला दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है रंगपुर, वहाँ पे पाए गए थे। तो हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता से भी इनका कुछ संबंध हो। खैर 1,00,000% की बात ये कि ये आज तक किसी वैज्ञानिक या पुरातत्ववेदा ने नहीं कहा है कि ये जो नगरी मिली है ये द्वारका नगरी है, यहाँ कोई नगरी मिली है। पत्थर के ब्लॉक्स मिले, मतलब कि ब्लॉक्स और संरचनाएं जैसे कोई दीवार के अवशेष वगैरह, ऐसा कुछ। अब आते हैं गुरुजी के दूसरे दावे पर। इसने कहा कि अंतरिक्ष से ओम की ध्वनि निकल रही है, ऐसा साइंस ने माना है। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए उसने नासा, रसिया व भारत के वैज्ञानिकों का जिक्र किया कि इन्होंने माना है, रिसर्च किया और उसके बाद माना है। गुरुजी इस बार तो आपने हद ही कर दी। मतलब कहाँ से लिया आपने ये दिव्य ज्ञान? कहीं आपने किरण बेदी जो देश की प्रथम महिला IPS रही हैं उनकी कक्षा तो अटेंड नहीं कर ली? क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने भी ये दावा किया था कि नासा ने माना है कि सूरज से ओम की ध्वनि निकल रही है। दोस्तों ये एकदम झूठ है। नासा, रसिया या भारत के वैज्ञानिकों ने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा कि सूरज से ओम या ओम से मिलती जुलती कोई ध्वनि निकल रही है। नासा ने, ये सही है कि नासा ने सूरज जो है उससे निकलने वाली जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनका अध्ययन किया और वो जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको ध्वनि में बदलने के लिए कई तकनीकों को इस्तेमाल भी किया। और उनको जो उन तकनीकों के बाद जो ध्वनि वहाँ से प्राप्त हुई वो उसका एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया कि यहाँ से ये हमने मतलब कि ध्वनि निकाली है।
तो आप लोग एक बार देखिए कि नासा ने जो वीडियो जारी किया था उसमें जो आवाज़ गूंज रही है उसको आप सुनिए एक बार। You're actually hearing the vibration of the sun. It almost has a warmth to it. It's just enough where I can almost feel the sound on my skin or on my clothes. I imagine feeling the sun, moving next to me. My name is Alex Young, and I am the Associate Director for Science in the Heliophysics Science Division here at NASA Goddard Space Flight Center. When anything material moves, waves travel through it, and the same thing happens inside the sun. And these waves are traveling, bouncing around inside the sun, and if your eyes were sensitive enough, you'd actually could see this jiggle. But what scientists have done is they've taken that jiggle and turned it into a sound that we can hear with our own ears. The sun is vibrating at lots of different frequencies, and one of the things that's pretty cool about that is we can use those vibrations in the sun to look inside the sun. नासा ने एक ब्लैक होल से निकलने वाली ध्वनि भी रिकॉर्ड की है, आप वह भी सुनिए। तो आपने सुनी ये ध्वनियाँ। अब जिसे इन ध्वनियों में ओम की ध्वनि सुन रही है उसे चाहिए कि वो अपने दिमाग का इलाज करवाए, क्योंकि अगर वो ओम की ध्वनि सुन रहा है तो अपने कानों से नहीं दिमाग से सुन रहा है। दोस्तों यहाँ जो हमने ब्लैक होल की ध्वनि सुनी दूसरी वाली, इसको सुन के तो ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो। अब आते हैं इसके तीसरे दावे पर। इसने कहा कि राम सेतु पर नासा व भारत के वैज्ञानिकों ने 10 साल रिसर्च करके माना या बताया कि यह मानव निर्मित है। दोस्तों यहाँ इसने एक बार फिर से एक सरासर झूठी बात पर नासा की मोहर लगाकर बेचारे लड़के को उल्लू बना दिया, जबकि सच्चाई गुरुदेव के इस दावे के एकदम उलट है। 13 सितंबर 2007 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा प्रस्तुत किया और उस हल्फनामे में उन्होंने कहा कि राम सेतु या राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। और इसी हल्फनामे पर उस समय काफ़ी बवाल भी मचा सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच। उसके बाद में वो हल्फनामा वापस भी ले लिया गया। इसके अलावा जो नासा है उन्होंने भी जो अपने नाम से जो फैलाया जो झूठ है उसका खंडन करने के लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके द्वारा जो ली गई तस्वीरें हैं वो किसी राम सेतु या पौराणिक राम सेतु के अस्तित्व को साबित नहीं करती हैं। देखिए आप एक बार जनवरी 2008 के हिंदुस्तान टाइम्स में छपा नासा का वो ऑफिशियल स्टेटमेंट। दरअसल जो राम सेतु या एडम ब्रिज नाम से जो विख्यात जो चीज़ वास्तव में मौजूद है वो है रामेश्वरम द्वीप व मन्नार द्वीप। उसके बीच लंबाई में फैली चूना पत्थरों की एक श्रृंखला। इसका जो चित्र है इस चित्र में आप देखिए जो वास्तव में जो मौजूद है ये जो चित्र। अब आते हैं गुरुजी के बद्रीनाथ कुंड वाली बात पे। इसने कहा कि बद्रीनाथ में कुंड है जिसमें गर्म पानी आता है और गर्म पानी क्यों आता है ये आज तक किसी भी वैज्ञानिक को पता नहीं चल पाया। दोस्तों और अपने इस दावे को और भी पुख्ता करने के लिए गुरुजी ने आगे एक बात और जोड़ दी कि ये जो गर्म कुंड है ये इस बात का सबूत है कि भगवान है और वो अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखता है। उनके लिए ठंड में भी गर्म पानी की व्यवस्था की उसने। अगर भगवान इतना ही दयालु है तो देश में हर साल सैकड़ों लोग ठंड से ठिठुर कर, बेघर जो लोग हैं वो ठिठुर कर मर जाते हैं। अगर भगवान दयालु हैं तो उनके लिए किसी घर की व्यवस्था या फिर कंबल की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते। खैर छोड़िए, हम कुंड की बात पे वापस आते हैं।
कुंड जो है, ऐसे कुंडों पे केदारनाथ और बद्रीनाथ में ऐसे जो कुंड हैं उन पे वैज्ञानिक शोध के बाद ये पता चला कि वहाँ पे नीचे बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सल्फर की चट्टानें। पानी जब सल्फर कंपाउंड के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है। ये एक बेसिक साइंस है गुरुजी, इसमें पता लगने जैसा कुछ नहीं है। अब आते हैं इसकी कुरुक्षेत्र वाली बात पर। इसने कहा कि वहाँ कुरुक्षेत्र में खुदाई की गई, उस खुदाई में महाभारत के अवशेष मिले। हालांकि इसने यह नहीं बताया कि खुदाई किस किस जगह हुई और वहाँ क्या क्या मिले। खैर, हम खुद तलाशते हैं कि वहाँ खुदाई में क्या मिले। अभी तक कुरुक्षेत्र में हुई खुदाई के जिन स्थलों की जहाँ तक मुझे जानकारी है, वह भगवानपुरा, थानेसर, दौलतपुरा और पेहुआ, इन स्थलों पे हुई खुदाई के बाद अब तक किसी भी पुरातत्ववेदा ने यह नहीं कहा कि यहाँ जो अवशेष मिले हैं, यहाँ जो चीज़ें मिली हैं, उनका महाभारत काल से कोई संबंध है या महाभारत युद्ध से कोई संबंध है। अभी तक जो उन्होंने जो कहा उन सब के बारे में, वो ये कहा कि यहाँ जो चीज़ें हैं उनकी विशेषताएं और जो कालक्रम है उनको देखते हुए लगता है कि ये हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा काल के हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये गुरुजी हैं, इन्होंने खुदाई में जो चीज़ देखी वास्तव में वो ये जो घटोत्कच का जो एक कंकाल है, जो समय समय पे व्हाट्सएप पे वायरल होता रहता है, तो ये जो कंकाल है शायद इस कंकाल का जिक्र कर रहे होंगे। घटोत्कच का जो कंकाल है हर 2-4 साल में वायरल होता ही रहता है। दरअसल ये एक डिजिटल तस्वीर है जिसे एक अमेरिकन आर्टिस्ट ने कंपनी के लिए बनाया था। लेकिन यहाँ भारत के तो लोग गजब है, इनको कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ को वायरल कर देते हैं बिना जांचे कि सच है कि गलत है। खैर दोस्तों, यहाँ अंत में तो गुरुजी ने एकदम हद ही पार कर दी। मतलब इतना विचित्र सवाल कोई गुरुजी ऐसे पूछ सकता है लाखों की भीड़ में किसी से, मतलब अजीब है, मेरी कल्पना से बाहर है। पूछ रहा है कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो इसने बताया कि पप्पू सिंह। तो कह रहा है पप्पू सिंह ही तुम्हारे पिताजी, इस बात का क्या सबूत है? मतलब लो कर लो बात, मतलब जिसको कहते हैं ना कुतर्क करना, गुरुजी कुतर्क कर रहे हैं यहाँ पे। वो बचपन से जानता है कि तुम्हारे पिताजी हैं, उसके पिताजी ने उसको नहलाया होगा, धुलाया होगा, उसका लालन पालन किया है, उसको स्कूल भेजा होगा, उसके मम्मी पापा घर वाले शुरू से बचपन से उसको बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी मम्मा हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये दादी हैं, ये भाई हैं, ये बहन है। इसके अलावा घर परिवार के अलावा बाकी आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी इस बात के गवाह होते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हुई है। वीडियो कैसेट्स भी बनते हैं आजकल तो शादी में, जिसमें आराम से देख सकता है आदमी। इसके अलावा फिर भी जैसे हो सकता है, मुझे लगता है गुरुजी को अपने पिताजी पे शक का मतलब शक हो, तो अगर ऐसे लोग जिनको शक है वो बाज़ार में आजकल DNA टेस्ट हो रहे हैं, जाके करवा ले, पता लग जाएगा कि मतलब पिताजी वास्तव में कौन है। मतलब हद है यार, मतलब इस तरह का सवाल भी मतलब ये इसने कर लिया इससे। मैं तो मतलब कि दाद दूंगा इसकी हिम्मत की कि इस तरह का सवाल कर लिया इसने। और अब अंत में गुरुदेव की शान में एक और गुस्ताखी करना चाहूँगा। इन्हें यह गुरु ज्ञान देना तो बाकी रह गया कि बारिश अपने सीजन पे क्यों होती है। हे गुरुदेव, कब, कहाँ, कितनी या किस जगह बारिश होगी, ये अलग अलग कारणों पे डिपेंड होता है, जिनमें सबसे जो मेन कारण है वो है उस क्षेत्र की समुद्र तट से दूरी, हवाओं के बहने की दिशा व उनका पैटर्न, उस जगह पर पेड़ पौधों की मात्रा कितनी है, इसके अलावा पहाड़ों की स्थिति व उनकी हवा के सापेक्ष मौजूदगी, समुद्र में उठने वाले चक्रवात, मानसून, मतलब इत्यादि बहुत सारे मेन कारण हैं जो बारिश जिनके लिए उत्तरदायी है। भारत के अगर विशेष तरह से भारत की बात करें, भारत में जो बारिश का सीज़न बनता है उसमें मानसून एक मुख्य कारण है। और जो मानसून होता है वो गर्मियों के मौसम के तुरंत बाद आता है। होता क्या है कि जब गर्मियों का जो सीज़न होता है उसमें जो थल स्थल का जो तापमान है वो जल स्तर जो समुद्री जल है उसके तापमान से ज़्यादा हो जाता है। इसी के कारण जो हवाओं की दिशा है वो समुद्र से थल की ओर हो जाती है, और वो जो हवाएं जो चलती हैं उस समय, उन्हीं हवाओं को मानसूनी हवाएं बोला जाता है। और जो बारिश का सीज़न होता है उनके लिए मानसूनी हवाएं ही जिम्मेदार हैं। इन्हीं की वजह से बारिश का सीज़न बनता है। अब इससे आगे और विस्तार में बताने का मेरे पास समय नहीं है गुरुजी, न मैं आपको और बताता। मैंने कम बोला है, लेकिन आप ज़्यादा समझना, आपको सादर प्रणाम। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। नमस्कार।